सत्यमेव जयते दोस्तों। सत्यमेव जयते। क्या है सत्यमेव जयते? ये सिर्फ हमारा नेशनल स्लोगन या नेशनल मोटो नहीं है। ये वाक्य अपने आप में बहुत बड़ा भारत वाक्य है। जब भी किसी भी घर की सीता का अपहरण होगा तो कोई ना कोई राम जाकर लंका के अंदर लंकाधिपति रावण को समाप्त करेगा। वो सत्यमेव जयते। हर युग में पांडवों द्वारा सैकड़ों कौरव ढेर होंगे, वो सत्यमेव जयते। महिषासुर कितना भी पराक्रमी हो, उसके छाती में मां दुर्गा का त्रिशूल समाएगा, ये सत्यमेव जयते। पर ये सत्यमेव जयते जो वेद वेदांत उपनिषदों से लेकर के आमिर खान के शो का टाइटल तक बन गया, ये आया कहां से? नमस्कार। आज हम बात करेंगे सत्यमेव जयते के ओरिजिन मांडुक्य उपनिषद पर। भारतीय दर्शन के इस सीरीज में हमने बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और उसमें एक बड़ा ही आवश्यक, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट आता है मांडुक्य उपनिषद का। मांडुक्य शब्द का अर्थ होता है नेचर ऑफ द आत्मन। सिर्फ ये शाब्दिक अर्थ नहीं है, ये इसका डिस्क्रिप्शन है। हमारे आत्मा को, हमारे आत्मन को समझने का जो प्रोसेस है वो मांडुक्य उपनिषद बताता है। और इस पर जो कॉन्शसनेस है उसकी बात होती है। मांडुक्य उपनिषद बताता है कि आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्मांड कोई अलग से नहीं है, यानी नॉन डुअलिटी की बात होती है। और मांडुक्य उपनिषद बताता है कि ओम सर्वश्रेष्ठ है। पिछले सेशन में हमने मीमांसा की बात की थी, जिसमें क्रिएटर या गॉड के कॉन्सेप्ट को खारिज किया गया था। मांडुक्य में ओम को रेलेवेंट बताया गया है, ओम को सुप्रीम बताया गया है। और यह बताता है कि ओम परिपूर्ण है। अ उ म और उसके बाद साइलेंस, ओम के बाद एक साइलेंस है। तो इट इज नॉट ओनली अ उ म ओम, इट्स ओम एंड देन अ पॉज। उस साइलेंस का भी महत्व है, वो भी हम लोग आगे जानेंगे। पर अभी मैं पहले आपको यह बता दूं कि इसी मांडुक्य उपनिषद से इंस्पायर होकर के अद्वैत वेदांत लिखा गया, क्योंकि नॉन डुअलिटी की बात सबसे पहले यहां आई। और हम सब ने जातिवाद सुना होगा। मांडुक्य उपनिषद अजातिवाद का जनक है। अजातिवाद क्या है? नहीं, कास्टिज्म नहीं है, नहीं कास्ट से रिलेटेड है। अजातिवाद है वो स्टेटमेंट जो कहता है नथिंग इज ट्रूली बॉर्न। ये क्या भाई? यानी कुछ भी जन्म नहीं ले रहा है, कुछ भी मिट नहीं रहा है, हर चीज टेम्पररी है। और सेंट्रल आइडिया क्या है? ओम। एंड व्हाट इज ओम? हु इज ओम? यू आर द ओम। ओम बताता है, ओम लिखना तो जान रहे ना सब, वो वायरल वाला E इज इक्वल टू MC स्क्वायर का मीनिंग क्या है? ओम है। ओम E इज इक्वल टू MC स्क्वायर नहीं है, बट ओम इज रियलिटी। ओम इज द आंसर ऑफ हु आई एम। ओम इज द स्टेट ऑफ कॉन्सियसनेस। ओम इज द ब्रह्म और ब्राह्मण। ओम इज द सेल्फ। मतलब ये सारी चीजें आपके अंदर ही है। ऐसा नहीं है कि कोई ओम है, कोई बैठा है और वो ये सारी चीजों का मालिक है। मांडुक्य सेज ये आपके अंदर है और 4 स्टेट्स में आपकी लाइफ को बांटता है। हमने अभी बात की थी, ओम 4 हिस्सों में है, अ उ म और फिर साइलेंस। एंड दीज 4 स्टेट्स आर वेकिंग, ड्रीम, डीप स्लीप एंड टूरिया। वेकिंग जिसे हम जागृत कहते हैं, और जब हम जाग रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है हम सपना नहीं देख रहे होते, वी आर लिविंग इन आर रियलिटी। दूसरा है स्वप्न यानी ड्रीम। तीसरा है सुषुप्ति जिसे प्रजन कहते हैं, यह है डीप स्लीप। मतलब ऐसा होता है ना कि कभी कभी हम इतने नींद में होते हैं कि हम सपना भी नहीं देख रहे होते,
गहरी नींद में सो जाते हैं, उसे डीप स्लीप कहते हैं। उस समय जो हमारे मेंटल कंडीशन होता है, हमारे जो दिमाग के अंदर होता है, वो ना वेकिंग रियलिटी चल रही होती है ना ड्रीम की रियलिटी चल रही होती है। एंड द फोर्थ स्टेट इज तूरिया। तूरिया का मतलब है कंप्लीट अवेयरनेस विच इज बियॉन्ड वेकिंग और ड्रीमिंग और डीप स्लीप। और ये तूरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है मांडुक्य के अंदर। मांडुक्य सेल्फ के बारे में बताता है कि 4 पद हैं, अ उ म और साइलेंस। इससे 4 स्टेट्स आए। अ से आया जागृत यानी वेकिंग, उ से आया स्वप्न, म से आया सुषुप्ति, और द साइलेंस इट इज तूर्या। तूर्या मीन्स अवेयरनेस। अब जागृत क्या है? तो जागृत जब हमारा माइंड एक्टिव है, व्हेन वी आर वेकिंग, ये ग्रॉस एक्सपीरियंस। वेकिंग वर्ल्ड जो है वो सॉलिड अपियर होता है, जैसे मैं अभी जाग रहा हूँ, आप सब जाग रहे हैं, आपको मैं रियल दिख रहा हूँ, मुझे आप लोग रियल दिख रहे हैं। मुझे पता है मेरे सामने फोन है, मुझे पता है मेरे सामने कुछ कागजात हैं जिसमें मैंने आज क्या बोलना है वो लिख के रखा है पॉइंट वाइज। ये सब हमें रियल लग रहा है। हम लोग 5 सेंसेस का यूज कर रहे हैं और इसे समझ पा रहे हैं। ये ओम के अ का मतलब। द मोमेंट वी स्लीप और वी गेट इनटू डे ड्रीम, किसी भी तरह के सपनों को हम देखने लगते हैं, स्वप्न की मुद्रा में जाते हैं, तो हमें ये रियलिटी फर्जी लगने लगती है। ये रियलिटी हमें ऐसा लगने लगता है कि इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। और जो स्वप्न में चल रहा होता है, चाहे वो कुछ भी चल रहा हो, आप सपने में कई बार देखोगे कोई आपको किसी ने ये कागज दिया, आपने ये लिया और आपके हाथ में आने के बाद ये पेपर से गुलाब जामुन बन गया। फिर आपने किसी तीसरे को दिया और उसके हाथ में जाते ही ये गुलाब जामुन वापस कागज बन गया। सपने में ये भी हो सकता है, बट द मोमेंट वी आर वॉचिंग द ड्रीम, वी आर लिविंग द ड्रीम, हमें वो सच लगता है। ये दूसरा स्टेट है, इसे कहते हैं स्वप्न। स्वप्न के समय में वेकिंग की रियलिटी इररिलेवेंट है, वेकिंग के टाइम पे स्वप्न की रियलिटी इररिलेवेंट है। इसलिए मांडुक्य उपनिषद कहता है कि ना आपकी स्वप्न की स्टेज सत्य है, न जागृत की स्टेज सत्य है। तो क्या सुषुप्ति? तीसरा, जब हम गहरी नींद में हैं तो न सपना देख रहे हैं न सच्चाई, ब्लैंक, इग्नोरेंस। लेकिन यू डोंट नो बट यू एग्जिस्ट, आपको पता नहीं चलता है लेकिन आप एग्जिस्ट कर रहे हो। और सुषुप्ति, जैसे ही आप जागते हो या सपना देखते हो चली जाती है। इसका मतलब वो भी कंप्लीट रियलिटी नहीं है, टेम्पररी। हाँ, सुषुप्ति में डिजायर्स या ईगो नहीं होते, सपने में होते, रियलिटी में होते। द रियल ट्रूथ इज द साइलेंस। अ उ म के बाद जो साइलेंस है, जिसे तूरिया कहा गया, चौथा स्टेट बताया गया। तूरिया इज प्योर अवेयरनेस विच इज फियरलेस, इटर्नल एंड नॉन डुअलिस्टिक। नॉन डुअलिस्टिक क्यों? क्योंकि ये सही सत्य और असत्य में भेद नहीं कर रहा है। ये बता रहा है यस, अवेयरनेस इज द ट्रूथ। थॉट्स आएंगे चले जाएंगे, इमोशंस फेड हो जाएंगे, लेकिन अवेयरनेस विल रिमेन। नॉट वेकिंग, नॉट ड्रीमिंग, नॉट इवन द डीप स्लीप, दिस इज बियॉन्ड ऑल द थ्री। मांडुक्य उपनिषद बताता है, इसी तूर्या से हमें पता लगता है कि योर ट्रू सेल्फ इज नॉट योर बॉडी, नॉट योर बॉडी, not mind, not thoughts, not dreams, and not even ignorance. Your true self is pure consciousness. The concept of अद्वैत्य यहीं से आता है। और इसी जो वाक्य के बाद एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य आया, जहां मांडुक्य उपनिषद ने यह बताया कि आत्मन ही ब्रह्म है, आपका आत्मा ही, आपकी आत्मा ही ब्रह्मण है। वहां से एक बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट आया, अहम ब्रह्मास्मि। और ये बहुत अ, लोगों ने कहा कि हिंदू धर्म का ये कहना है। दरअसल ये हिंदू धर्म का कहना नहीं है, ये मांडुक्य उपनिषद का कहना है। हम फिलोसफी जानते हैं, हम सब फिलोसफी मानते हैं, बस ये पता नहीं होता है कि हम उसे मान रहे हैं। मोहम्मद रफ़ी का वो गाना मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा, इस अनोखे जगत की मैं तकदीर हूँ, मैं विधाता के हाथों की तस्वीर हूँ, इस जहां के लिए, धरती माँ के लिए, शिव का वरदान हूँ, मैं तुम्हारी तरह, जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह।
तुम्हारी तरह, व्हाट डज इट मीन? मैं भी शिव का वरदान हूं, आप भी शिव के वरदान हो। कोई अलग नहीं है, कोई नॉन बायोलॉजिकल नहीं है, कोई अलग नहीं है, ब्रह्म सब में। सुरेंद्र शर्मा जी की बहुत फेमस लाइन है कि अगर किसी ने पूछा कि एक तराजू है, उसके एक पलड़े में मैं हूं और दूसरे पलड़े में राम है, तो कौन सा पलड़ा भारी होगा? डेफिनेटली मेरा वाला पलड़ा भारी होगा, क्योंकि एक तराजू में मैं हूँगा और मेरे अंदर मेरा राम भी होगा, तो मैं भारी हूँ। ये कहाँ से आया? दीज थॉट्स आर कमिंग फ्रॉम मांडुक्य उपनिषद, which says true self is pure consciousness। जब हम जाग रहे होते हैं तो हमें और कुछ पता नहीं होता है, जब हम सपना देख रहे होते हैं तो हमें फिर जागने के बारे में पता नहीं होता है। लेकिन दोनों चले जाते हैं, दोनों फेड हो जाते हैं, डिसअपेयर हो जाते हैं। कांस्टेंट क्या है? कॉन्शियसनेस। कांस्टेंट क्या है? ओम, द एक्चुअल अवेयरनेस विच इज इनसाइड अस। ये मांडुक्य उपनिषद की बेसिक बातें हैं, जो बताता है कि रियलिटी कोई ऑब्जेक्ट या एक्सपीरियंस नहीं। मांडुक्य उपनिषद बताता है कि फियर, अटैचमेंट या डुअलिटी एग्जिस्ट नहीं करती, ये सब टेम्पररी है। यू आर कंप्लीट, और खुद के कंप्लीट होने के रियलाइजेशन को ही अद्वैत वेदांत ने डिटेल में बताया। 4 स्टेजेस क्या जाने हमने? वेकिंग, जो आउटर वर्ल्ड है, इसे वैश्रवणा कहते हैं। ड्रीम, जो इनर वर्ल्ड है, इसे तेजस कहते हैं। डीप स्लीप, जो ना आउटर वर्ल्ड है ना इनर वर्ल्ड है, कि कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, इसे प्रजन कहते हैं। और तूड़िया, विच इज प्योर अवेयरनेस, द साइलेंस, जिसका तूड़िया ही नाम। यू आर नॉट चेंजिंग स्टेट्स, यू आर अनचेंजिंग अवेयरनेस। ये मांडुक्य उपनिषद के सबसे बेसिक लाइंस में से। वर्ल्ड इज लाइक अ ड्रीम, डुअलिटी इज लाइक अवेयरनेस, बट कॉन्शियसनेस इज रियल। और यहां से फाउंडेशन हुआ नॉन डुअलिस्टिक फिलोसफी का, मेडिटेशन के ट्रेडिशन का, और डेफिनेटली आचार्य शंकर के, आदि शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत। अब इसको एक मूवी की तरह लेते हैं, एक फिल्म की तरह लेते हैं कि फिल्म चल रही है, तो वेकिंग जो है उसका सीन 1 है, ड्रीम जो है उसका सीन 2 है, डीप स्लीप जो है वो ब्लैक स्क्रीन है, एंड तूरिया इज द स्क्रीन इटसेल्फ जिस पे ये फिल्म चल रही है। तो रियलिटी क्या है? स्क्रीन जिस पे ये फिल्म चलाई जा रही है या चल रही है। तो इतनी सारी बातें मैंने की, इसका सत्यमेव जयते से क्या कनेक्शन? सत्यमेव जयते वाक्य ही मांडुक्य उपनिषद से आया है, और इसे हमारा नेशनल मोटो या नेशनल स्लोगन बनाया गया है। सत्यमेव जयते कहता है सत्य स्वतंत्र है। व्हाट इज सत्य? नहीं, वो नहीं कि जो हम सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं, वो वाला सत्य नहीं। सत्य मीन्स समथिंग दैट नेवर चेंजेस, which exists in all three times, past, present या future। 2 + 2 4 ही होगा, कल भी 4 था, आज भी 4 है, कल भी 4 होगा। ये सत्य है, ब्रह्मा सत्य, ब्रह्म सत्य। Unlike common word in Upanishad, it doesn't mean speaking truth। तो जो वेकिंग, ड्रीम, डीप स्लीप है, हमें तो ये भी सत्य लगता है ना, बट ये चेंज होते हैं, इसलिए ये मिथ्य है, ये सत्य नहीं। सत्य क्या है? अवेयरनेस है, आत्मा सत्य, ब्रह्म सत्य। और यहां से एक और वाक्य आया जो कहता है अयम आत्म ब्रह्म। सत्यमेव जयते का ये मतलब नहीं है कि ट्रूथ जो है, सत्य जो है, वो जाएगा और हमेशा कोर्ट के सारे केसेस जीत लेगा। मैं तो सच बोलता हूँ भाई, मेरे पे तो झूठा केस कर दिया है, फर्जी केस है, मैं तो केस जीत रहा हूँ क्योंकि सत्यमेव जयते। नहीं, ये बात नहीं। सत्यमेव जयते का मूल अर्थ है कि ओनली रियलिटी रिमेन्स एंड ऑल द इल्यूजन्स कोलैप्स। वेकिंग ड्रीम के रिलेटिव है, ड्रीम वेकअप के रिलेटिव है, वेकिंग के रिलेटिव है, डीप स्लीप कंप्लीट इग्नोरेंस है, और ये सारी चीजें फेड हो जाती
जिस तरह से रस्सी को सांप नहीं मान सकते या सांप को रस्सी नहीं मान सकते, उसी तरह से जागने या स्वप्न को रियलिटी नहीं मान सकते, उसी तरह से बॉडी को सेल्फ नहीं मान सकते, उसी तरह इस वर्ल्ड को एब्सोल्यूट नहीं मान सकते। और यही बात मांडुक्य बताता है। तो सत्यमेव जयते में विजय किसकी हो रही है, किसके जय की बात कर रही है ये लाइन? नॉट अ पर्सन, अ रिलीजन और अ थॉट। सत्यमेव जयते का मतलब है द ट्रूथ, द ट्रू बीइंग, सत, कॉन्सियसनेस, वो ही जीतेगा। तूर्या, जिसको एक्चुअली अवेयरनेस कहा गया, सत्य कहा गया, उसे तीन हिस्से में बांटा गया है। एक है शांतम, एक है शिवम और एक है अद्वैतम। शांत क्या है? पीस, जिसे शांति कहते हैं। शिवम इज नॉट शिवजी, शिवम मीन्स एनीथिंग ऑस्पिशियस, एंड अद्वैतम इज डेफिनेटली नॉन डुअलिटी, जिसका मतलब है कि देर इज नो रियल कॉन्फ्लिक्ट। और बाद में यहीं से एक श्लोक और जन्मा जो आज बहुत प्रचलित हो गया, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम इज नॉट एक्चुअली अबाउट लॉर्ड शिवा और महादेव, इट वॉज अबाउट वही सत्य है, वही शिव है और वही सुंदर है। कौन? द अवेयरनेस, द कॉन्शियसनेस। थॉट्स आते हैं चले जाते हैं, स्टेट्स आते हैं चले जाते हैं, इमोशंस आते हैं चले जाते हैं, पर वो जो तूर्या है, वो जो अवेयरनेस है, वो जो कॉन्शियसनेस है, इट रिमेन्स परमानेंट। दस, इन एवरी लाइफ, एवरी डे, एवरी मोमेंट एक चीज हमेशा रहेगी, वो है सत्य। कंक्लूजन यही है कि ओम इज द रियलिटी, कॉन्शियसनेस इज द अल्टीमेट ट्रूथ, आत्मन यानी सेल्फ वो ही ब्रह्म है। मांडो के उपनिषद के इस छोटे से सेशन को मैं यही समाप्त करता हूं। अंत में यही बोलूंगा, आई एम द डिवाइन फ्लेम, आई एम द डिवाइन फ्लेम एंड यू आर द डिवाइन फ्लेम, अहम ब्रह्मास्मि, वयम ब्रह्मास्मि, सत्यमेव जयते।